नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। राजनीति को अपने अनुकूल साधने के लिए समूचे कांग्रेस को अपने हिसाब से हाँकने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या भारतीय जनता पार्टी के उन सीटों पर अपनी पूरी ताकत लगाएगी जो पिछले चुनाव में वह हार गई थी? यकीनन। और इस अभियान के तहत अब रायपुर दक्षिण को घेरने की कोशिश हो रही है। रायपुर दक्षिण यानी भारतीय जनता पार्टी का वह गढ़ जहां कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाई है और हार का अंतर लगातार बढ़ता गया है पिछले चुनाव को छोड़कर। देश के दक्षिण में भले ही भारतीय जनता पार्टी 0/सन्नाटा हो या कर्नाटक या कुछ एक राज्यों में कुछ कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लगातार चुनाव जीतने वाले नेता कोई और नहीं, बृजमोहन अग्रवाल है, जिसकी धमक और जिनकी कार्यशैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कांग्रेस के कई नेता भी प्रभावित है। और शायद यही वजह है कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। पहला चुनाव उन्होंने मामूली अंतर से जीता था स्वरूप चंद जैन, जो मध्य प्रदेश के जमाने में कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे और विधायक भी थे 2-3 बार के। इसके बाद कांग्रेस ने यहां से राजकमल सिंघानिया को टिकट दिया था। राजकमल सिंघानिया की टूटी बोलती थी और बाद में हारने के बाद वे कसडोल से विधायक भी रहे। इसके बाद पारस चोपड़ा, जो वर्तमान में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनका भी एक वजूद उस दौर पे बेहद चरम पर था, इसलिए कांग्रेस ने उन्हें टिकट दी थी और वे भी बुरी कदर हार गए थे। इसके बाद उप महापौर रहे गजराज पगारिया, जिनकी उड़िया वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ है। वह व्यक्ति भी बुरी तरीके से हार गया। उसके लिए अजीत जोगी ने क्या कुछ प्रयास नहीं किया था। इसके बाद टिकट दी गई थी योगेश तिवारी को। अजीत जोगी के सबसे खासम खास योगेश तिवारी, वह भी नहीं जीत पाए थे। और तब रायपुर के महापौर रहे किरणमयी नायक को टिकट दी गई थी। पहली बार महिला को टिकट दी गई थी, लेकिन वह भी बुरी कदर हार गए थे। इसके बाद बारी आई थी कन्हैया अग्रवाल की। पिछले बार जब पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, तब कन्हैया अग्रवाल को टिकट दी गई थी, लेकिन वे भी चुनाव हार गए। हालांकि उनके हार का अंतर पिछले हारने वाले प्रत्याशियों से कम रहा, लेकिन लहर होने के बाद भी कन्हैया अग्रवाल नहीं जीत पाए, यानी बृजमोहन अग्रवाल को नहीं हरा पाए। ऐसे दक्षिण जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, क्या उसे इस बार भूपेश बघेल जीत जाएंगे? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले चुनाव में जिस व्यक्ति के जीत की उम्मीद की जा रही थी, प्रमोद दुबे रायपुर के महापौर रहे और बेहद ही जबरदस्त अंतर से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराया था। और कहा जाता है कि प्रमोद दुबे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि राजनीतिक तौर पर कई तरह की चर्चा और कहा जा रहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना इसलिए किया था कि भूपेश बघेल कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने मना किया था। और इसकी वजह को लेकर यह चर्चा है कि चूंकि भूपेश बघेल और बृजमोहन अग्रवाल के बीच तब अच्छी खासी दोस्ती थी, इसलिए प्रमोद दुबे को लड़ने से मना किया गया था। कहानी क्या है, क्या सच्चाई है, यह कहना राजनीति में बेहद मुश्किल है जब तक भूपेश बघेल ना बताए या बृजमोहन अग्रवाल ना बताए या प्रमोद दुबे ना बताए। लेकिन पिछला चुनाव 12,000 के वोटों से कांग्रेस यहां हार गई थी। इस बार भूपेश बघेल दक्षिण से शुरुआत करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। डोर टू डोर
घूमा जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी उनके साथ है, शहर के तमाम कांग्रेस नेता भी उनके साथ है और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गिरीश दुबे का दावा है कि इस बार वे राजधानी की चारों सीटें जीतेंगे और दक्षिण में वे भी घूम रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो घर घर जाकर जो 22 वार्ड में काम किया है कांग्रेस ने और कांग्रेस पार्षदों ने जिस तरीके से उपलब्धि हासिल की है, पता नहीं क्या उपलब्धि हासिल की है, उसे घर घर जाकर गिरीश दुबे जी बताएंगे। तो क्या इस बार दक्षिण ढह जाएगा? यह महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल का दावा है कि इस बार उनकी जीत का अंतर बढ़ेगा। वे हर बार दावा करते हैं, पिछले बार उनके दावे सही साबित नहीं हुए थे और उनकी अपनी राजनीतिक शैली है। और दक्षिण में 22 वार्ड आते हैं और 22 वार्डों में जब पार्षद चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के पार्षद अधिक संख्या में जीत कर आते हैं, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीत जाते हैं। इसे लेकर भी कई तरह की चर्चा और कहा जाता है कि कांग्रेस के कई नेता बृजमोहन अग्रवाल के लिए काम करते हैं। देर रात चुनाव के समय उनके बंगलों पर देखे जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि वे 24 घंटे राजनीति करते हैं और 24 घंटे उनके पास आने वाले लोगों को मदद करते हैं। ऐसी परिस्थितियां जब है तब क्या दक्षिण इस बार कांग्रेस जीतेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। और जीत भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ अब बनने लगा है वह इससे पहले कभी नहीं था। कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करते हैं। क्या सच्चा? हालांकि उन्होंने कल ही बहुत सारे सामुदायिक भवन और सामाजिक भवनों का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, इस तरह के कार्यक्रम तो वे करते रहते हैं। विधायक निधि से भी बहुत सारे काम करते रहते हैं, लेकिन दक्षिण के लिए कोई बड़ी योजना नहीं लाए हैं। दक्षिण में स्थित स्कूलों या दूसरी सरकारी संस्थाओं का क्या हाल है यह भी किसी से छिपा नहीं है। सड़कों को लेकर वे साफ तौर पर बच जाते हैं क्योंकि ये मसला नगर निगम का है। ऐसी परिस्थितियों में बृजमोहन अग्रवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी टिकट को लेकर ही है। कहा जा रहा है कि जिस फार्मूले पर मोदी साहब चल रहे हैं उस फार्मूले में बृजमोहन अग्रवाल फिट नहीं बैठते हैं। हम आपको फिर कभी बताएंगे कि बृजमोहन अग्रवाल की टिकट क्यों कट सकती है और वहां भारतीय जनता पार्टी के किस प्रत्याशी पर दांव लगाया जा सकता है। लेकिन अभी तो भूपेश बघेल और उसकी पूरी टीम दक्षिण यानी भाजपा के गढ़ को ढहाने के लिए घर घर डोर टू डोर दस्तक दे रही है। धन्यवाद।